औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आप सब ने चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख ली है और अब आपके सामने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 की वीडियो है। इस वीडियो के फ़ौरन बाद मैं अनाउंस करने वाला हूँ, बेटा पीपल्स यूनिवर्सिटी ने अनाउंस कर दिया है एमकैट के एडमिशन्स को, तो उसकी पॉलिसी में इसके फ़ौरन बाद अनाउंस करने वाला हूँ। जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेक्चर अपलोड होगा उसमें मैं आपके सामने पॉलिसी डिस्कस करूँगा और नंबर ऑफ़ MCQs डिस्कस करूँगा और साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और आपके बेसिक जो सवालात होते हैं उनको भी डिस्कस करूँगा। आइए बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ। चैप्टर 2 है स्केलर्स एंड वेक्टर। यहाँ से क्या पूछा जाता है सर, इसमें क्या याद करना होगा, क्या चीज़ें पक्की करनी होंगी हमें, आइए वो कर लेते हैं। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि अगर इन वीडियो लेक्चर्स को आप बड़े इत्मीनान से बैठकर देखें तो इसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं रहती है। सर हमें एक सवाल आता है, हम सवाल से शुरू करते हैं चूंकि थ्योरी बहुत पढ़ ली हमने। क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, क्वेश्चन आता है फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द वेक्टर ए। एक वेक्टर दिया है आपको, वेक्टर ए, और इसका पैरेलल आपको मालूम करना होता है। ये कैसे मालूम करते हैं सर, क्या ये कैसे पता लगेगा, आंसर कैसे आएगा? आइए बेटा इसका आंसर जानते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जितनी वैल्यूज़ ऊपर दी हैं इन वैल्यूज़ का आपको स्क्वायर लेना होगा और उस स्क्वायर को आप सम कर देंगे। हम इसकी थ्योरी में नहीं जा रहे हैं बिकॉज हमने थ्योरी पढ़ चुकी है, फर्स्ट ईयर के एग्जाम्स दे चुके हैं, हमें तो MCQs की बात समझनी है। इसका अंडर रूट लेंगे, कितना आएगा 9 + 36 -2 का अंडर रूट +4 आता है। इस सब को प्लस करें, क्या आएगा 9 + 36 + 4 को प्लस करें सर 49 आएगा। 49 का अंडर रूट कितना आता है सर 7। अब क्या करना है सर, अब ये बन जाएगा 3i/7 + 6j/7 - 2k/7। आंसर आ गया। ये आपको ऑप्शंस में दिया होता है। बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये आया कहाँ से। आपने सिंपल इस वैल्यू को जो मालूम करना था, इस वैल्यू को मालूम करने के लिए ये फॉर्मूला लगाया कि जो भी आपको ऊपर मैग्नीट्यूड दिया था इस सब का स्क्वायर ले लें, प्लस कर लें, अंडर रूट ले लें उसका और उस वैल्यू को यहाँ लिख दें। इस तरह का सवाल हम अक्सर अपने पास पेपर्स में देखते हैं और आज हमें उसका जवाब भी मिल गया। फिर इसके बाद जो चीज़ें हमें तंग करती हैं वो ये 2 सेक्शंस हैं, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ये हमें बड़ा परेशान करती हैं, कौन किसके बराबर है, कौन किसके बराबर नहीं, और वो सवाल में आपको यहीं पर उलझाता है कि क्या किस तरह से करना होगा। तो आइए देखते हैं। हम स्केलर प्रोडक्ट के लिए कुछ चीज़ें आपको याद कर लेनी है, जहन में बिठा लेनी है। जैसे वो गजनी हाथ पर लिखता था, आप कॉपी पर लिख के याद करेंगे। आप हाथ पे नहीं लिखेंगे, आप कॉपी पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, इफ़ ए इज़ पैरेलल टू बी। देखो अगर 2 वेक्टर आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब होता है एक ऐसे और एक ऐसे है ना, दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो जब वो ऐसे जा रहे होंगे इनके दरमियान एंगल क्या बनेगा सर, इनके दरमियान एंगल तो बनेगा ही नहीं। जब इनके दरमियान एंगल नहीं बनेगा तो हम कहेंगे थीटा कितना होगा 0। ये एक MCQ था कि जब वो पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान एंगल कितना होगा। हमें अब याद हो गया कि उनके दरमियान एंगल कितना आएगा सर 0। जब उनके दरमियान एंगल 0 आएगा तो ये किसके बराबर होंगे, ये बराबर हो जाएंगे A.B = A.B। आप कहेंगे सर फ़र्क क्या है दोनों में? बेटा ये स्केलर प्रोडक्ट है ना, इस पर मैंने एरो लगाया, इसका मतलब ये वेक्टर है और ये स्केलर बन गया। सवाल क्या बनेगा, वो कंडीशन बताएं जिसमें वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करें तो स्केलर में वही आंसर आए जो वेक्टर में मल्टीप्लाई करके आता है। तो जवाब क्या होगा सर, उनका पैरेलल होना ज़रूरी है या उनका एंगल 0, ये दोनों में से कोई एक ऑप्शन दिया होगा। अगला पढ़ते हैं, इफ़ A = B। अगर वेक्टर A का मैग्नीट्यूड बराबर है वेक्टर B के, यानी पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं, तो ऐसी सूरत में आंसर क्या आएगा A²। यानी एक MCQ बताता हूं मैं आपको कहते हैं जी वेक्टर A है 9, वेक्टर B है 9, दोनों आपस में पैरेलल हैं, इनका प्रोडक्ट बताइए 81। कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। A बराबर है B के, तो आप उसका स्क्वायर ले लें और आंसर ले आएँ। ये आपकी वो शॉर्ट ट्रिक्स हैं जिनसे आपको MCQ सॉल्व करने। इसके बाद जब आप MCQs करोगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। नंबर 3, इफ़ A इज़ परपेंडिकुलर टू B। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 का एंगल बनाएगा। इफ़ A इज़ परपेंडिकुलर टू B देन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। ठीक है, फिर रिपीट करता हूं पहली बात, इफ़ A इज पैरेलल टू B इनका प्रोडक्ट इक्वल होगा। हमने कहा था ना शुरू में, वेक्टर का प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड माइनस अलग होता है नॉर्मल से, लेकिन अगर पैरेलल हैं तो सेम हो जाएगा। अगर A B के बराबर है और इक्वल पैरेलल भी है उसके, तब क्या होगा सर, उसका स्क्वायर ले लेंगे। और तीसरा, अगर A परपेंडिकुलर है B के, तब क्या होगा सर, A.B 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये डायमेंशंस होती हैं, इससे सवाल पूछा जाता है I.I या J.J या K.K किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो
तो अगर हमें कोई आपस में प्रोडक्ट निकालने को दिया जाता है तो हम इनकी वैल्यूज़ क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे। लेकिन आई डॉट जे डॉट के डॉट आई किसके बराबर है, 0। यानी जब सेम से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1, अगर डिफरेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0। इस बात को हम याद रखेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज अगर आप याद कर लेते हो तो स्केलर प्रोडक्ट का कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। अब आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैं इसी तरह आप लोगों की लाइव क्लास रखूंगा जिसमें न्यूमेरिकल्स आप लोगों को एमसीक्यूज दूंगा और आप लोगों से आंसर्स लूंगा। उससे प्रैक्टिस और मजबूत हो जाएगी हमारी, हमें तो और बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है। अब आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट की। वेक्टर प्रोडक्ट पर वैसे तो ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड किया जा चुका है टिप्स एंड ट्रिक्स का, लेकिन यहाँ पर भी हम समझेंगे कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स को, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेते हैं। अगर ए और बी आपस में पैरेलल हैं, पैरेलल का मतलब एंगल कितना होगा, वेरी गुड सर, एंगल 0 होगा। तो आई मल्टीप्लाई बाय आई 0 के बराबर है, जे मल्टीप्लाई बाय जे 0 के बराबर है, के मल्टीप्लाई बाय के 0 के बराबर है। इसका उलट हो रहा है, वहाँ पर 1 के बराबर था, यहाँ पर 0 के बराबर है। अगर आई जे से मल्टीप्लाई होगा तो के बनेगा। अगर जे यानी जो दो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरी चीज बन रही है। आई और जे मल्टीप्लाई हुआ, क्या बच गया, के बन गया। जे और के मल्टीप्लाई हुआ, क्या बच गया, आई बन गया। के और आई मल्टीप्लाई हुआ, क्या बच गया, जे बन गया। तो आपको ये वाली बात भी याद रखनी है। अब कहते हैं सर इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। तो अगर ए आपके पास है, A1 का मतलब है एनी नंबर, 5, 6, 7 कोई भी, A2 भी एनी नंबर, A3 भी एनी नंबर। तो अगर हम कहते हैं यहाँ पर नंबर्स गिवन है और यहाँ पर नंबर्स गिवन है और आपको सॉल्व करना है, तो ये मैट्रिक्स बनेगा आपके पास आई जे के का, A1 A2 A3 B1 B2 B3, यानी यहाँ पर नंबर्स रखे जाएंगे। और इसको कैसे सॉल्व करना है, इसकी इसी YouTube चैनल पे एक प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी, उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व करके बताया हुआ। उसमें एक जगह पर छोटा सा एरर है, 7 की जगह 1 आया हुआ गालबन, उसको देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने सही कर दिया था उसे, अदरवाइज ट्रिक बिल्कुल ओके। तो उसको देख लोगे इस वीडियो के फौरन बाद, तो आपका वो मसला भी हल हो जाएगा। प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ हैं। वो बच्चा जो पहली मरतबा आज इस चैनल पर आया वीडियो देख रहा है, उसको मैं बताता चलूँ कि एक्सप्लेनेटरी वीडियोज़ चैप्टर वाइज भी मौजूद है इसी चैनल पर। तो वो बड़े सुकून से, भले ही वो कहीं से प्रिपरेशन कर रहा था, कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पर आकर अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट भी बन सकता है 0333224331 पर मैसेज करके। तो अब चैप्टर नंबर 2 भी हमारे लिए क्लियर हो गया। चैप्टर 2 से यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इम्तिहान में, और अब फौरन आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज की, तो आपको क्लियर होगा। अब जो वीडियो लेक्चर में अपलोड करने जा रहा हूँ चैप्टर 3 से पहले, वो आपकी पॉलिसीज़ पर होगा कि 2020 और 2021 की जो एडमिशन्स हैं उनकी पॉलिसी क्या होगी। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज़।